कल हम लोगों की कथा कहाँ चल रही थी? कल का कथा कहाँ चल रही थी? रुक्मिण्यारमयोपेता भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ प्रथम विवाह संपन्न होता है। समयाभाव में कथा को प्रणाम कर लिए थे कल। भगवान द्वारिकाधीश कुंडनपुर में पहुंच गए। इधर शिशुपाल जरासंध आदि को पता चला कि द्वारिकाधीश कुंडनपुर में आ गया है। तो बड़ी चिंता होने लगी कि ये कृष्ण आया है, निश्चित कोई ना कोई इसके आने का प्रयोजन होता है, बिना प्रयोजन के कहीं जाता नहीं है। और यदि यहाँ कुंडनपुर में अचानक से आया है और आज ही रुक्मिणी के साथ हमारा विवाह है, तो कहीं ये कुछ गड़बड़ ना करे। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को बुलाया और कहा, रुक्मिणी कहाँ है? सैनिकों ने कहा वो तो गिरिजा पूजन के लिए गई है। शिशुपाल बोला, ध्यान देना कि द्वारिकाधीश बड़ी टेढ़ी खीर है। सैनिकों को भेजो। तत्क्षण सैनिकों के लिए भेजा। सैनिक लोग गए। रुक्मिणी गिरिजा पूजन कर रही हैं, माँ से प्रार्थना कर रही है, माँ जैसा वर मेरे लिए होना चाहिए, जैसा वर मेरे लिए अनुकूल होना चाहिए, जैसा सुंदर सांवरा वर मैं चाहती हूँ वैसा मुझे प्राप्त हो जाए। मैया ने आशीर्वाद दिया और रुक्मिणी पूजन करके मंदिर से बाहर आने लगी। हजारों सैनिक खड़े हैं। अब रुक्मिणी ने देखा कि मंदिर के बाहर तो बहुत भीड़ लगी है, बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। सोची कि एक बार दृष्टि घुमा करके तो देखूं, नजर डाल के तो देखूं मेरे प्यारे मुझे लेने आए हैं कि नहीं। देखी लेकिन दिखते नहीं। जहां भी देखती, जिनको मैं प्रेम करती हूं वो नहीं दिख रहे हैं। पर रुक्मिणी जी ने जिधर जिधर देखा, जिस सैनिक की तरफ रुक्मिणी दृष्टि डाल ले वो सैनिक सोचता कि ओहो त्रिभुवन में हम ही सुंदर हैं, रुक्मिणी देवी हमें देख जो रही है। और रुक्मिणी ने अपने सौंदर्य माधुर्य का ऐसा प्रभाव डाला, देख तो रही है श्याम सुंदर को, पर सैनिकों ने सोचा कि हमारी तरफ देख रही। रुक्मिणी सोचते हैं आखिर गए कहां? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे पत्र का कोई प्रभाव ना पड़ा हो, लेने ना आए हो? या ऐसा भी हो सकता कि मैंने देखा तो कभी है नहीं, सिर्फ सुना है, और कहीं मैं पहचानने में गलती कर दूं। फिर मन में विचार करती है कि जहां भी होंगे सबसे अलग होंगे। सबकी ओर दृष्टि डाल रही है। रुक्मिणी जी धीरे धीरे दृष्टि डालें और देखते हैं कि दूर पीछे रथ के पास में खड़े हैं। एक चरण भूमि पर है और एक चरण भगवान श्री ठाकुर जी का रथ में है। ये त्रिभंग ललित मुद्रा के जैसे ही दर्शन किए
और रुक्मिणी ने जैसे ही दृष्टि गढ़ा करके देखा, भगवान भी हल्के से मुस्काए, सोई समझ गई कि यही है द्वारिकाधीश। और रुक्मिणी उनकी तरफ बढ़ने लगी तो सैनिक लोग कह रहे हैं, ओहो देखो तो इनका क्या सौंदर्य है, कितनी सुंदर चुनरी पहन के रखी है। रुक्मिणी द्वारिकाधीश की तरफ चली जा रही है। कोई कहता अरे श्रृंगार में इनकी मेहंदी तो देखो कितनी कलाकृति के साथ लगी है। कोई कहता मेहंदी ये देखोगे, चाल चलन भी तो देखना चाहिए। चाल चलन से प्रतीत हो रहा है कि बहुत पढ़ी लिखी है। सैनिक लोग इसी चर्चा में लगे और रुक्मिणी धीरे धीरे चल चल करके रथ के पास पहुंच गई, द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ लिया। सैनिक कह रहे हैं देखो दोनों की जोड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही। भगवान द्वारिकाधीश ने रथ में बिठा लिया। सैनिक बोले तुम जोड़ी ही देखोगे, उस रथ को भी तो देखो जिस रथ में दोनों बैठ रहे हैं, कितना सुंदर रथ है। भगवान ने एक चाबुक लगाया घोड़ों में, घोड़े हवा में बात करते हुए दौड़ने लगे। कुछ सैनिक बोले केवल रथ को ही और इनकी सौंदर्यता को ही देखोगे, रथ में लगे उन घोड़ों को भी तो देखो। चाबुक लगते ही हवा में बात करते भागे हैं। तब तक कुछ सैनिक बोले ये बात तो ठीक है कि घोड़े अच्छे हैं, रथ अच्छा है, जोड़ी दोनों की सुंदर बनी, पर ये बताओ हम लोग यहाँ आए किस लिए थे, मंदिर में हम लोग किस लिए आए थे? तो कुछ सैनिक बोले अरे लगता है रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे। तो रुक्मिणी की क्या रक्षा करनी थी? दूसरा सैनिक बोला हमें लगता है कि रुक्मिणी को द्वारिकाधीश से बचाने के लिए आए थे हम लोग। सैनिक बोले तो कहाँ है रुक्मिणी? सखियां बोली दारी के हो, भांग खा के आए हो क्या? जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे थे वही रुक्मिणी थी और जो ले गया वही द्वारिकाधीश है। तुम लोगों का चित्त कहाँ था? और हल्ला मच गया, ले गए, पकड़ो 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 पकड़ो, ले गओ पकड़ो पकड़ो। कुछ सैनिक लोग दौड़ते भागते आए, शिशुपाल को सूचना सुनाई, रुक्मिणी के भाई रुक्मी को सूचना सुनाई। शिशुपाल बोला मैंने कहा था ये द्वारिकाधीश आया है, बिना गड़बड़ कुछ किए जाएगा ही नहीं। तुम लोगों ने एक नहीं माने, अब मैं क्या मुंह दिखा करके घर जाऊंगा? कैसे जाऊंगा घर वापस बिना दुल्हन के? वापस बिना दुल्हन के जाऊंगा तो मेरा मरना हो जाएगा, लोग मुझे तायना देंगे, उपहास सुनाएंगे। रुक्मिणी का भाई बोला शिशुपाल यदि विवाह के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था तो विवाह करा के मैं ही तुम्हें भेजूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, यदि द्वारिकाधीश को पराजित करके अपनी बहन रुक्मिणी को वापस न लेके आया तो कुंडिनम न प्रवेक्षामि, मैं कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं भी जाता हूं। और रुक्मी ने सारी सेना को तैयार की और बोला कर दो इस भगोड़े द्वारिकाधीश पर आक्रमण, आज इसको युद्ध में पराजित करके ही रहना है। सारे सैनिक लोग दलबल के साथ गए और बीच मार्ग में द्वारिकाधीश का रथ रोक लिया। सैनिकों ने कहा आज अकेला है मुरली वाला, इसलिए सिर्फ गिन गिन करके बदला ले लो। डर लगता है कि उसके बड़े भाई से, वो हलमूसल वाला, वो हलमूसल से बड़ी जम के पिटाई करता है। बोलो राधे राधे। तो आज हलमूसल वाला है नहीं, इसलिए गिन गिन करके बदला लेना है इससे। लेकिन जैसे ही सैनिक लोग घेरा बना करके आक्रमण करने के लिए आए, तब तक पीछे से आवाज आई, बोले द्वारकाधीश भगवान जय हो। क्योंकि दाऊ भैया तो पीछे से रथ लेकर के आ ही रहे थे और मुड़ करके देखा सैनिकों ने, बोले लो बने बने काम बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही होता है। जिसका डर था वही हुआ। ये हलमूसल वाला बीच में कहां से आ टपका। और जैसे ही बलराम भैया को आते देखा, सो द्वारिकाधीश रथ से उतर के प्रणाम करने के लिए जाने लगे। बलराम भैया ने कहा कि लाला
अभी प्रणाम प्रणाम मत कर, अबे तो तू बहुरानी लेके द्वारिका में चल, वहीं तुम्हें जोड़ा सहित में आशीर्वाद दूंगा। पहले चलो तुम लोग, मैं थोड़ी इनकी हालत ठीक करके आऊं, चल तुम। और द्वारिकाधीश को निकाल दिया और बलराम भैया ने हल मूसल संभाला, 2-2 4-4 जिसमें देवे सोई राधे राधे है जावे। रुक्मिणी का भाई बीच मार्ग में आकर के फिर से रथ को रोक ले, द्वारिकाधीश कहां जाता है, रुक्मिणी को लेकर जाने नहीं दूंगा। तो दोनों का मुष्टि का युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध होने लगा। अंत में भगवान ने 2-4 जमा के मार दिए, सो जमीन पे गिर पड़ा। सुदर्शन सावधान, भगवान ने जैसे ही सुदर्शन को हाथ में लिया, रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिए, बोली नाथ ठीक है, शत्रुता से ही सही आया, पर है तो मेरा भाई। द्वारिकाधीश बोले घबराओ मत, यदि तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कुछ होगा, राधे राधे बोलो। तो भाई मारेंगे तो नहीं। भगवान ने सुदर्शन से उसका मुंडन कर दिया। रुक्मी इतना लज्जित हुआ कि फिर कुंडनपुर गया नहीं, वापस नहीं गया। एक भोजकट नाम का देश इसने बसाया। गुजरात में कच्छ भोज एक जगह है, गुजरात प्रांत में कच्छ भोज नाम की जगह है, वहीं पर ये नगर बसा के रहने लगा। द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका में पहुंचे और अब यहाँ पे जो है सखियां सब मंगल गीत गाने लगी, चारों तरफ तैयारी चलने लगी। घर घर में ऐसे लग रहा है कि घर घर में विवाह है। सारे द्वारिकावासी आज खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि उनके महाराज का विवाह जो है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय जय। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो,